प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। और आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की अनुग्रह और आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर आज के वचन को प्रभु जी हम सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु आप अगुवाई कीजिए जिससे हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम का महिमा कर सके। और आपके पवित्र हाथ में प्रभु यीशु सौंपता हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका दया के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आपको मालूम है मेरा नाम रितेश कुमार है और मेरा चैनल का नाम सनातन सुसमाचार है। आप इस चैनल को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को देख करके अपने जीवन में लागू करें। आइए आज के वचन से हम सीखेंगे अच्छा खबर क्या है। आज के समय में हम देखा जाए तो अच्छा खबर संसार में देखे नजर उठा के तो चारों तरफ जो है कि समस्या ही है। कहीं एक्सीडेंट देखने को मिलेगा या कहीं झगड़े मिलेगा या कोई किसी को उठा के लेकर भाग गया या कोई किसी को हत्या कर दिया। ये खराब समाचार मिलता है। लेकिन हम आज सीखेंगे अच्छा खबर, अच्छा समाचार क्या है। अच्छा समाचार में जैसे कोई शुभ काम हो गया, जैसे बेटा हो गया तो अच्छा काम हो गया, खुशी की बात हो गई, घरों में खुशियाँ आ जाती है, आनंद हो जाता है। और हम देखते हैं कि कोई ऐसे काम हो जाता है जैसे घरों में नौकरी लग जाना या हमने प्रभु को कुछ मन्नत मान कर रखा है तो पूरा हो जाना। एक सब क्या है, अच्छे खबर है। तो इस प्रकार की चीज़ें से हम अच्छे खबर को की चीज़ों में हम लेकर के आते हैं। तो हम सीखेंगे कि अच्छा खबर क्या है। अच्छा खबर प्रभु यीशु मसीह जगत में आए तो उन्होंने एक अच्छा समाचार लेकर आए, अच्छा खबर लेकर आए। पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व में एक ऐसा ईश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो एक अच्छा समाचार लेकर आए। और वो अच्छा समाचार क्या था? सब लोगों ने जो आए तो अपने अपने बातों को बांटा, अपनी बड़ाई की, अपना जो है कि काम किया। लेकिन एक ऐसा प्रभु है जो अपने लिए तो काम किया ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम किया और उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा। यहाँ तक कि उसने जो है कि शरीर को भी तोड़ दिया गया उसको और उसके शरीर से पूरा लहू बह गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा। उसने मनुष्य को बचाने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और वही चीज़ हम सीखेंगे कि अच्छा खबर प्रभु यीशु के द्वारा क्या आया था। पहला चीज़ हम सीखेंगे, मनुष्य पाप किया है। पहला चीज़ हम सीखेंगे कि मनुष्य आपने पाप किया है, यानी कि मनुष्य पाप किया है।
दूसरों शब्दों में उसको बोले तो आपने पाप किया है। तो यहाँ पर हर एक मनुष्य जो है कि पाप है, माँ के गर्भ से ही पापी है। और प्रभु यीशु मसीह अच्छा खबर लेकर आया। क्या चीज़ लेकर आया? उसने पहले पॉइंट में हम आपको बता दें कि मनुष्य पाप किया है। रोमियो के पत्री 3 अध्याय और 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये वचन हमें सिखाता है कि कोई जो है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया है। हर एक व्यक्ति पाप किया है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, माता है, बहन है, सब एक से जेड तक पाप किया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। यानी कि जब परमेश्वर की मनुष्य ने जब पाप किया, गलती किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तब से लेकर अब तक मनुष्य परमेश्वर की नजर में पापी है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक पापी व्यक्ति परमेश्वर की ओर मन फिराए और प्रभु यीशु के नाम को जानकर अपने पाप को उसके लहू से धोकर शुद्ध करें। रोमियो 6 के 23 में भी लिखा है कि क्यों पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ दूसरे पद में देखा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, यानी परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर नहीं रही, परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग दूर चले गए। और दूसरा वचन बोलता है कि दूसरा वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उतार पाएगा। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु, जो मनुष्य पाप करेगा वही मरेगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने पापों की गलती को पश्चाताप नहीं करेगा, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा कि मैं पापी है, तब तक उसके जीवन में छुटकारा हमें नहीं मिलेगा, उसकी पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। और इसलिए हमको अपने गलतियों को स्वीकार करना होगा। यदि हमें परमेश्वर के पास जाना है या प्रभु यीशु को हमको जानना है, तो हमें प्रभु यीशु के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना होगा, तभी हम उद्धार पा सकेंगे। यदि यहाँ परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि हमें उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। जब तक हम मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं कि पहला चीज सीखा कि आपने पाप किया है, और जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे नहीं, तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। दूसरी पॉइंट हम देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब हम पाप में ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मर गया, ताकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन में प्रभु यीशु के साथ प्रवेश कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा करने का, मनुष्य को पाप के क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु का है, जो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। रोमियो 5 अध्याय 8 पद में लिखा है,
परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, तभी मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मर गया। प्रभु यीशु मसीह ही कलवरी क्रूस पर नहीं चढ़ा के लोगों ने मारा, बल्कि प्रभु यीशु को पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु को जगत में आएंगे और उन्हें मारा जाएगा, गढ़ा जाएगा और फिर से वो तीसरा दिन जी उठेंगे। तो यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और पापियों को पाप को क्षमा करते हैं। उन व्यक्तियों को क्षमा करते जो अपने गलती को स्वीकार कर लेते हैं, उनके पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि आप बच सकते हैं। आप बच सकते हैं। कैसे हम बच सकते हैं पाप से? पाप से नजात, पाप से छुटकारा हम कैसे हो सकते हैं? तीसरे पॉइंट हम देख सकते हैं कि आप पाप से बच सकते हैं। पहला तीमुथियुस 1:15 में यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यीशु मसीह जगत में आया पापियों को उद्धार करने के लिए, और उसने घोषित किया कि जगत में सबसे बड़ा मैं हूं मीन्स प्रभु यीशु मसीह है। पूरे जगत में, जगत के जितने संसार में, उन सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है। और जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तो हम पाप से मन फिरा लेते हैं और प्रभु यीशु के लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से ये सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु पापियों से प्रेम करते हैं। दूसरा चीज, परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। और तीसरा चीज, पापियों को प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए जगत में आया ताकि हमारे पाप क्षमा कर दिए जाए। जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि हमारे पाप को क्षमा करने के लिए जब हम गुनाह में थे तभी मसीह हमारे लिए मरा ताकि हमारे पाप क्षमा कर दिए जाए। देन दूसरा कुरिन्थियों 6:2। दूसरा कुरिन्थियों 6:2। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपने प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रशंसता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। तो जब हम स्वीकार करते हैं हमारे अंदर में खुशी आ जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि ये दिन परमेश्वर का दिन है। और जैसे हम प्रभु को स्वीकार करते हैं परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर देते हैं। तो ये बातें हमने यहाँ सीखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार
3 अध्याय और 36 पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं कि जो पुत्र पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। यानी पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जो प्रभु यीशु पर से विश्वास करते हैं वो पाप से अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, परंतु पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। यानी कि परमेश्वर अनंत जीवन में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। पाप से उसको छुटकारा, पाप से नजात उसको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमको पाप क्षमा होना है, तो यदि पाप क्षमा, हमारे पापों की क्षमा करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तभी हम पापों की हमारी क्षमा मिलेगी। लूका रचित सुसमाचार और 13 अध्याय और 3 पद। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि मैं तुमसे कहता हूं, यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि परंतु तुम मन ना फिराओ, यदि आप मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। तो जब तक हम पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी और हम परमेश्वर की आशीष को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो हमने पहली चीज सीखा, आपने पाप किया है, यानी मनुष्य पाप किया है, परमेश्वर से दूरी है। यानी जब वो स्वीकार करेगा, मनुष्य स्वीकार करेगा अपनी गलती को, तो परमेश्वर उसके पाप को क्षमा कर देगा। और पापियों से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। जब हम पापी ही थे तभी हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर गया। तीसरी बात, अब आप पाप से बच सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहा कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं, और उसने बोला